इशू मैंने रेज़ किया हुआ है, जो मेरे कंसर्न आया हुआ है वो चार्जिंग को लेके। और चार्जर जो है वो चार्जर का सॉकेट है वो आगे से जल गया है। बैटरी जो है वो रेंज ड्रॉप का एक इशू आया है, जो आप लोगों ने अभी वीडियो में भी देखा होगा। तो न्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेंज आ रही है वो आ रही है 4.03, मतलब 27 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप इसमें दिखा रही है। थोड़ी साउंड आ रही है, जैसे कोई बम्प आता है तब उसमें हल्की सी कट की आवाज़ आती है। ये आवाज़, ये नया चार्जर है एरिया और ये पुराने वाला चार्जर। इस चार्जर में जो इशू था वो मैंने आपको दिखाया था। सिंपल एक ये चीज़ है जो दिक्कत कर रही थी। और हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ तरुण और आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। सो फाइनली हमारे पास सर्विस सेंटर से कॉल आया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक इशू मैंने रेज़ किया हुआ है, जो मेरे कंसर्न आया हुआ है वो चार्जिंग को लेके। और चार्जर जो है वो चार्जर का सॉकेट है वो आगे से जल गया है, तो उसके लिए मैंने एक कंसर्न रेज़ किया था सर्विस सेंटर पे। तो फाइनली उनका कॉल आ गया था एंड अपॉइंटमेंट है मेरी आज की 11-12 का टाइम था, तो 1 घंटे का आसपास तकरीबन लगेगा मेरे को टाइम। तो अभी वहीं पर जा रहे हैं हम। लेट्स सी वो क्या सलूशन उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके साथ दो इश्यूज़ और हैं। एक इसका बैटरी जो है वो रेंज ड्रॉप का एक इशू आया है, जो आप लोगों ने अभी वीडियो में भी देखा होगा। तो वो भी एक मेरे को कंसर्न उनके साथ शेयर करना है कि भाई नॉर्मली 4.3 पर परसेंटेज इसकी जो बैटरी है वो जाती है, जो कैलकुलेट होती है इसकी रेंज। लेकिन अभी जो मैंने न्यू कैलकुलेशन इसकी की है आफ्टर दिल्ली मुंबई गोवा की जो ट्रिप है उसके बाद, तो न्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेंज आ रही है वो आ रही है 4.03, मतलब 27 किलोमीटर का रेंज ड्रॉप दिखा रही है ये, जो कि मैं नॉट इवन फर्स्ट टाइम, मैंने वन टाइम पे कैलकुलेट नहीं किया है। मैंने 2 बार इसकी बैटरी फुल चार्ज एंड ड्रेन करके मैंने इसको टेस्ट किया है, जो सो दैट कि मैं यूट्यूब पे तभी डालूं कि जब मैं श्योर हूं कि हाँ एक्चुअल में दिस इज़ द कंसर्न बिहाइंड दिस। तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास कि वीडियोस में प्रॉपर मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है, मैं वो भी शो करूँगा सर्विस सेंटर पे, देन डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही मुंबई से आने के बाद मैंने सर्विस सेंटर विज़िट किया था, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी। नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो कंसर्न। तो बैटरी का मैंने टेस्ट उसमें डाला था कि बैटरी हेल्थ है वो कितनी बची हुई है, तो उन्होंने बता दिया था 99.9, बताया नहीं, सिर्फ उन्होंने मेरे को दिखाया भी था। मैंने आप लोगों को भी शो किया हुआ है कि 99.9% बैटरी हेल्थ इसमें शो कर रहा है। 99.99% है, नोट 9। सो जो सेकंड सर्विस थी मुंबई जाने से पहले जब मैंने कराई थी, उस पर भी सेम सिचुएशन थी बैटरी की, बट उस टाइम पे रेंज ड्रॉप का कोई इशू नहीं था। बट अभी बैटरी हेल्थ इसमें इतना शो कर रहा है परसेंटेज में, बट रेंज ड्रॉप मेरे को मिल रहा है। तो ये एक बार उनको शेयर करना है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई, अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड वन है कि इसमें गाड़ी में थोड़ी साउंड आ रही है, जैसे कोई बम्प आता है तब उसमें हल्की सी कट की आवाज़ आती है। जैसे जो इसके शोकर हैं, जैसे शोकर ऐसा लगता है जैसे शोकर ऊपर उठता है नीचे जाता है, तब उसमें हल्का सा कुछ आवाज़ आती है ना, उस टाइप की मेरे को कुछ साउंड इसमें फील हो रही है। अब वो तो प्रॉपर सर्विस सेंटर वाले ही बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सुना पाऊँ वो आवाज़। अभी एक बम्प आ रहा है, सो लेट्स सी मैं आप लोगों को वो आवाज़ सुना पाता हूँ या नहीं। सुनिएगा। ये जो आवाज़ थी बम्प पे जाते ही कट कट कट, ये वाली आवाज़, अब देखिएगा ये आवाज़ होपफुली आप लोगों को भी सुनाई दी हो। तो इसके लिए भी मेरा कंसर्न है, वो भी मैं उनको शो करूँगा कि भाई क्यों है इसकी आवाज़। क्योंकि अभी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर चली है। आज की जो ट्रिप मीटर की रीडिंग है वो है, ओडोमीटर है 10206।
10,206 किलोमीटर अभी ये टोटल चली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर्विस सेंटर पे, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में। तो स्टे ट्यून। लो जी, आ गए हैं सर्विस सेंटर पर और ये है इनका मेन एंट्री गेट। सर्विस नहीं है भाई, अपॉइंटमेंट है। अच्छा ओके सर, तो एंट्री तो करेंगे। हाँ हाँ कर लीजिए। सर नेम आपका? तरुण। तरुण सर, मीटर बताना। 10,224। भाई पूरी डिटेल ही एंट्री पास लगता है ना, एंट्री होने के बाद फिर इनको गेट पास भी चाहिए होगा, तभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। लो जी, हो गया है ओपन। चलते हैं अंदर की तरफ। भीड़ है यार, आज पूरा ही पैक पड़ा हुआ है, तो यहीं लगा देते हैं। चलते हैं जी रिसेप्शन पर और ले लेते हैं चाबी। कुछ रिसेप्शन एरिया और ये खड़ी अपनी विंडसर। फाइनली गाड़ी चेक होती हुई कि कहाँ पर क्या स्क्रैचेस लगे एंड ऑल, सर्विस एडवाइज़र ये करते हुए। उसके बाद जॉब शीट ओपन होने के बाद ये फिर जाएगी एक्चुअल में जो इशू है उसको रिजोल्व होने के लिए। एक तो चार्जर का इशू, एक जो आवाज़ आ रही है उसका इशू, और एक ये बैटरी का रेंज ड्रॉप है जो उसके लिए। तो ये चीज़, रुको 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 भाई, एक लो। तो बेसिकली ये 3 इश्यूज़ हैं जो कि मुझे चेक कराने हैं। तो आज वैसे काफ़ी रश है सर्विस सेंटर पे, क्योंकि एडवाइज़र जो हैं वो आज छुट्टी पे हैं, इनके 2-3 अभी पता चला। इवन जिनसे मैं 2 बार पहले मिला भी था, वो दोनों एडवाइज़र आज छुट्टी पर हैं। तो सर्विस सेंटर पे रश ज़्यादा है आज। तो जी फाइनली जॉब कार्ड बन गया है गाड़ी का। ये जॉब कार्ड है और ये डिटेल्स डाली है। व्हीकल नॉट चार्जिंग, होम चार्जर, चार्जर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉइस आ गया, स्पीड ब्रेकर पर इसका नॉइस आ गया। तो सारी चीज़ें डाली हुई हैं। ये हमारे श्रीपाल भाई हैं, अभी यही चेक करेंगे गाड़ी को। और अगर आप देख पाएंगे एक ग्लोस्टर खड़ी है वाइट वाली, इसके आगे खड़ी है अपनी विंडसर। तो चलिए बताते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सर्विस सेंटर पे जॉब शीट तो हो गई थी, बट अभी काम शुरू हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा बैकलॉग है यहाँ पर। तो ये जावेद भाई हैं यहाँ पर और सूरज भाई हैं जिन्होंने माथे पे टीका लगाया हुआ है। सूरज जी हैं जो चार्जर के लिए कंसर्न देख रहे हैं। अभी इनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि 2 घंटा 1-1.5 घंटा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रश है अभी सर्विस सेंटर पे, देन उसके बाद वो एग्जैक्ट आपको बता देंगे। तो ये सूरज जी हैं, सारी चीज़ें मैंने इनको एक्सप्लेन की, इन्होंने अच्छे से बड़ा हैंडल किया है सारी चीज़ों को। और ये जावेद जी हैं। तो भाई मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आप लोग भी अगर सर्विस सेंटर पे विज़िट करते हैं तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं।
बाकी लेट्स सी जब फाइनल हो जाता है देन उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। इशू सारे मैंने इनको काउंट करा दिए। अब लंच के बाद ये उसको चेक करेंगे, देन मिलते हैं आप लोगों से। स्टे ट्यून दोस्तों। तो जी ये कुछ इस टाइप की थाली ये प्रोवाइड करा रहे हैं। राइस है, ये कुछ छोले लोबिया की दाल टाइप कुछ बनाया हुआ है, और ये है आपका चिली पनीर दिया हुआ है आज तो इन्होंने, और सैलेड हो गया, स्वीट में ये हो गया, और रोटी हो गया। तो जी भाइयों फाइनली चार्जर रिप्लेस हो रहा है, एंड ये देखिए ये नया चार्जर है और ये पुराने वाला चार्जर। इस चार्जर में जो इशू था वो मैंने आपको दिखाया था। सिंपल एक ये चीज़ है जो दिक्कत कर रही थी, और चार्जर प्रॉपर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है बाकी इस चार्जर में। बट इन्होंने एज ए रिक्वेस्ट की मैंने, तो पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया। और ये हैं श्रीपाल जी जो टेक्नीशियन है, पूरा ये चीज़ को गाड़ी को देख रहे हैं, और ये हैं सूरज जी जिन्होंने बड़ी हेल्प की इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छे से इन्होंने किया। अच्छा इसमें कुछ मेरे को टेक केयर करना है क्या, जैसे कि सीरियल नंबर वगैरह कुछ, ये भी आपके सिस्टम में कुछ? नहीं, हमारे सिस्टम में बेसिकली जो उसका पार्ट नंबर होता है, हाँ, वो पार्ट नंबर अब आपके जो डीएमएस है ना, हिस्ट्री में मेंशन हो जाएगा। ये अब इसके अगेंस्ट वो आ गया होगा, न्यू वाला नया वाला आ जाएगा कि ये इस गाड़ी पे अलॉटेड ये है। एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, इन फ्यूचर कभी भी वारंटी कोई क्लेम होता है बैटरी का, तो चार्जर भी कुछ उसमें इम्पोर्टेंट रोल मेजर करता है क्या बैटरी की वारंटी देने के लिए? नहीं, आप बेसिकली इस पे जो बैटरी पे जो इफेक्ट पड़ता है वो डीसी चार्जर से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। आप कोशिश करेंगे डीसी चार्जर बहुत से बहुत कम यूज़ करें। ठीक है। नहीं मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी बैटरी में कुछ इशू आ गया अगर, तो मैं क्लेम के लिए आप लोगों के पास आया, कंपनी के पास आया, तो कंपनी डायरेक्ट बैटरी को देखेगी या ये भी देखेगी आपने कौन से चार्जर से किया? चार्जर का कोई इफेक्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सिंपल बैटरी का रेंज है, बैटरी ही हम चेक करेंगे बेसिकली। दैट्स इट। ठीक है। बट फिर भी दोस्तों जितना हो सके ध्यान रखना, कोई भी लूज सॉकेट्स ना हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप चार्ज करना, और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस से रिलेटेड तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, थोड़ा बहुत है एक कंसर्न इसमें आवाज़ का है, वो भी इन्होंने चेक किया है। बाकी अभी ये देखिए एक बार फाइनल इसको चेक भी कर रहे हैं, चार्जर को लगा के चेक कर रहे हैं। उधर से दिखा ये लो वर्किंग है प्रॉपर। और ये भी भाई अपने उसके लिए वीडियो बनाते हुए कंप्लीट, क्योंकि हर एक जो भी पार्ट किसी भी गाड़ी में कोई चेंज होता है, इनफैक्ट अगर ऑयल भी चेंज होता है तो भी उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर डलती है कि ये आपकी गाड़ी में पार्ट डला है और ये आपकी गाड़ी में ऑयल डला है, ताकि कोई भी रिस्क ना रहे, इन फ्यूचर कोई भी क्लेम ना कर पाए किसी चीज़ को। एंड ये देखिए अच्छा वो आवाज़ वाला चेक किया है? अच्छा वो रोड टेस्ट पे होगा, ठीक है। और बैटरी का जो सेल वगैरह है वो भी चेक। वो एक बार वो और दिखाना मेरे को ना, बैटरी का सेल का कैसे क्या होगा। वैसे इसकी नए चार्जर की कॉस्टिंग क्या पड़ती है इसकी? 25 की। अच्छा ये 25,000 का चार्जर है? अरे वाह भाई वाह। अरे ये तो नॉर्मल है, डीसी वो एसी तो फास्ट चार्जर है ही नहीं है। अच्छा एसी फास्ट चार्जर, अच्छा तो भाई ये 25,000 का चार्जर है ये, देखिए। बाकी भाई ने एक चीज़ सजेस्ट की है, इसके लिए एक सर्ज प्रोटेक्शन आता है, बीच में डिवाइस लगती है, वो सजेस्ट किया है कि आप उसको ले लो। इन फ्यूचर कभी भी जलता भी है चार्जर, तभी भी आपको कोई रिस्क ही नहीं होगा। वारंटी के लिए आप आएँ, आपने लिया हुआ है तो कंपनी भी देखेगी कि हाँ भाई सर्च प्रोटेक्शन है बीच में, वो ठीक है, और ये जला हुआ है तो सिंपल आपका चार्जर रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो अभी आपको दिखाएंगे। मैं भी परचेज़ कर रहा हूँ, खैर उसको अभी सेफ़र साइड के लिए लेके रख लेता हूँ भाई। ईवी है, कोई रिस्क मत लो इन चीज़ों के लिए, अपना लेके रखना। बाकी आप लोग भी भाई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ भी आपके जो भी थॉट्स हैं तो वो शेयर ज़रूर करना। दोस्तों दोबारा से फिर लैपटॉप लगता हुआ सिस्टम में, ये श्रीपाल जी हैं जो दोबारा से चेक कर रहे हैं, सेल को चेक कर रहे हैं बेसिकली कि सेल की कंडीशंस क्या है।
इक्वल है ना, सारे सेल की वोल्टेज दिखा रहा है सारे। कितना होना चाहिए? ये दिखा रहा है 75। 3.23 सारे सेल की दिखा रहा है, जितने भी सेल है ना हाँ हाँ, इसमें 98 सेल है। टोटल 98 सेल है हाँ, इसमें। सबकी वोल्टेज दिखा रहा है, 98 की वोल्टेज दिखा रहा है 3.3। अच्छा, ऐसे सबकी दिखाएगा। 97 की दिखा रहा 3.3। तो सभी की 3.3 है। सबकी चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बार सबकी चेक कर लो किसकी कितनी है। 3.19 आई है अभी एक की। लेवल से भी दिख रहा है ना, अगर जिसकी हाँ। कम होगी ना तो ये ग्राफ में कम दिखाएगा, डाउन अच्छा। दिखाएगा उसकी। तो अभी सबकी बराबर है। कोई अगर होगा तो माइन्यूट एक बार देख हाँ, लो, ये एक बार लेवल से डाउन हाँ, एक बार 1 बाय 1 एक बार हाँ इनका 1 by 1 ऐसे चेक कर लो। लेते 3.3 से ऊपर ही होनी चाहिए ना ये। हम्म। इसकी 3.32 थी। भाई जो ओवरऑल जो चेक करते हैं उससे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप एक बार ये डेटा पॉसिबल हो रिक्वेस्ट करके अगर आप देख पाए ना, आपको पर सेल का डेटा आपको मिल जाएगा। आई गेस ये अभी तक किसी ने भी नहीं शो किया होगा कि इस टाइप का कोई डेटा आप लोगों को कोई शो कर पाए। हर एक सेल आप देख पा रहे होंगे 3.32, 3.231। किसी में हल्का सा फ्लक्चुएशन है बट वो नॉर्मल है, रहता है, गाड़ी रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वेदर कंडीशन की वजह से, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उसकी वजह से ये चीज़ें फील आउट हो रही हो। बाकी तो बैटरी में इंसुलिन भी ओके है, BMS प्रॉपर वर्क कर ही रहा है। टेम्परेचर भी ओके है, टेम्परेचर भी ओके। ये क्या चीज़ है? टेम्परेचर दिखा रहा है। ये हर एक सेल का है? ये नहीं, वो टेम्परेचर का सेंसर लगे होते हैं जो उसका। तो ये क्या है? सेल टेम्परेचर ऑफ 9। वो फ्रंट वाले डाउन क्यों है? ये इतने डाउन नहीं दिखाता है, 6 तक। 6 तक डाउन हाँ। रहते हैं। हाँ, अच्छा, 7 से ऊपर तक का इतना दिखाएगा। ओके। तो ये देखो जी सेल्स का भी टेम्परेचर। तो मतलब मेन चीज़ क्या है कि बैटरी को खोलने की कोई नीड ही नहीं है, कोई भी सेल हाँ। को, सब कुछ इसमें कंप्यूटराइज्ड सब कुछ पता पड़ जाता है। अगर इसमें कुछ लग रहा है हमने डिफरेंस है, उसके बाद हम बैटरी खोलने के वो करते हैं। अगर इसमें रेंज कुछ ये फ्लक्चुएशन दिखाती है जो भी डेटा है, हाँ। तब फिर उसके बाद वो बैटरी को चेक करते हैं। बाकी ओपन करने में। सब कुछ यहीं से दिख जाएगा। अच्छा भी है यार, तभी कंपनी लाइफ टाइम वारंटी दे पा रही है। इसमें आई गेस ये प्रिज्मेटिक सेल्स हैं इसके अंदर ना, हाई पावर हो जाते हैं। ये है जी पूरा टर्मिनल और सारी चीज़ें इसमें। अच्छा, एक चीज़ और करना है श्रीकांत भाई, अगर पॉसिबल है उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? जो बैटरी का टर्मिनल जो है उसको हम कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब से आई है वो हटा नहीं है, तो ये आई गेस ऑटो कट होती नहीं होगी। नहीं, वो हम सर्विस में करते हैं। सर्विस में करते हैं, जब भी सर्विस चलो आते हैं, उसमें हम एक बार चलो ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।